नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम खेल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किस वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? ये हमारा 84 नंबर का था। इससे पहले हम 83 तक जा चुके हैं। ठीक है, तो शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किस वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? सीनियर वर्ग के। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुरस्कार राशि इसी में दी जाती है और सीनियर वर्ग का होता है। ठीक है, राजीव पांडे पुरस्कार। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे? अब देखो, 2 जगह हैं, एक तो है राजनांदगांव में, एक रायपुर में। ठीक है, पहले राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनाया गया था। ठीक, उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण का जो प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया, उसके बाद रायपुर में भी स्थापित किया गया। ठीक है, तो 2 जगह याद रखना, रायपुर और राजनांदगांव। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की खेल नीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, असत्य वाला देखते हैं। पहले एक एक टॉपिक पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। हाँ, ये किया जाता है। राजधानी रायपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विकास करना, ये भी है। विभिन्न परीक्षाओं में खिलाड़ियों के लिए बोनस अंक देना, नहीं, ये गलत है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन करना, ठीक, ये भी है। ठीक है, खेल नीति के संबंध में असत्य यह है कि खिलाड़ियों को अलग से बोनस अंक नहीं दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखना, गुंडाधुर पुरस्कार कब दिया जाता है? तो गुंडाधुर पुरस्कार 1 अगस्त को प्रदान किया जाता है। ठीक है, याद रखना, 1 अगस्त को प्रदान किया जाता है। ठीक, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कब हुआ था? तो वो हुआ था 11 सितंबर 2008 में। ठीक ठीक है, याद रखना, 11 सितंबर 2008 में। ठीक है, डेट नहीं याद रहेगा तो कम से कम ईयर याद रखिए, ये वाला 2008 में उद्घाटन हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ को भारतीय क्रिकेट सेंट्रल बोर्ड द्वारा किस सन से पूर्णकालीन सदस्यता दी गई है? ठीक, तो छत्तीसगढ़ को 2016-17 से भारतीय क्रिकेट सेंट्रल बोर्ड द्वारा पूर्णकालीन सदस्यता प्रदान की गई है, 2016-17 से। ठीक, 29 अगस्त 2014 को छत्तीसगढ़ में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था? तो देखिए, 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं, है ना, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म जयंती के अवसर पे। तो ये किया गया था रायपुर में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रायपुर में। ठीक, रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किनके नाम पर रखा गया है? तो शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, गए भी होंगे या नहीं गए होंगे तो सुने होंगे, शहीद वीर नारायण सिंह के जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के ओलंपिक खिलाड़ी और खेल को उनसे मैच करना है। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है और कौन से ओलंपिक में, कौन से खेल में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किए थे। ठीक, तो देखते हैं, हनुमान सिंह थे हमारे बास्केटबॉल प्लेयर थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ये बॉक्सिंग करते थे। ठीक है, बॉक्सिंग। लेस्ली क्लॉयड्स, ये है, और एक है विंसेंट लकड़ा। ठीक है, विंसेंट लकड़ा, ये दोनों थे, लेस्ली क्लॉयड और विंसेंट लकड़ा, ये दोनों हॉकी के प्लेयर हैं। ठीक है, याद रखना, दोनों एकदम इंग्लिश नेम है, इसलिए आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, एस चक्रवर्ती, ये साइकिल चालन वाले थे। ठीक, तो ये खिलाड़ी हैं हमारे। हनुमान सिंह कैसे याद रखोगे? हनुमान जी ऐसे उड़ते थे ना, पवन पुत्र बोलते हैं, तो उड़ उड़ के बास्केटबॉल डालते थे। राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद दे देते थे, क्या प्रसाद? एक मुक्का। ठीक है,
लेस्ली कायड और विंसेंट लकड़ा। तो लकड़ा से याद रखना, लकड़ी याद उससे रिलेट हो रहा है, लकड़ी से क्या बनता है, हॉकी, तो हॉकी याद रखना। और एस चक्रवर्ती साइकिल को चलाते हैं तो चक्का घूमता है ना, चक्र करके याद रखना, चक्का से चक्र, तो साइकिल चालन। ठीक, तो ये आप सही जोड़ी देख लेना ऑप्शन, ठीक है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिए रेमन यादव। अब यहाँ पे भी मिलाना है कौन कौन से खिलाड़ी हैं। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना रेमन यादव जो है वह है तैराकी है। ठीक है, रेमन यादव तैराक हैं। नेहा शर्मा जी साइकिल चालन वाली हैं। ठीक है, दिव्यांशी गिरधर ये हॉकी प्लेयर है। आरकशी कश्यप इनका तो जानते हो, बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, बैडमिंटन है, यहाँ पे बॉक्सिंग लिखा गया, ये बैडमिंटन होगा। ठीक है, बैडमिंटन होगा। शुभम अग्रवाल ये बास्केटबॉल प्लेयर। ठीक, आरकशी कश्यप का सुधार लेना, वो बैडमिंटन है, वहाँ पे बॉक्सिंग लिखा गया है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, शुभम अग्रवाल ये ना अपने IPL में खेले थे, बास्केटबॉल नहीं है वो, क्रिकेट याद रखना, क्रिकेट। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे सुधार लेना, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। आरकशी कश्यप बैडमिंटन और शुभम अग्रवाल क्या है, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट। ठीक है, शुभम अग्रवाल क्रिकेट, आरकशी कश्यप बैडमिंटन। अभी इन्होंने हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था और जो ओलंपिक गेम्स होने वाला है, ठीक है, वहाँ पार्टिसिपेट करने वाली है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। और ग्रुप वाले में ग्रुप बैडमिंटन प्लेयर ग्रुप बैडमिंटन वाले में उन्होंने सिल्वर मेडल, ठीक है, ग्रुप मिक्स वाले में क्या सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ये हमने करंट वाला में पढ़ा भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं जाके। आरकशी कश्यप क्या है, बैडमिंटन है, और शुभम अग्रवाल क्रिकेट है। ठीक है, बाकी सब सही है। रायपुर के निकट परसदा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो कंपनी का बोल रहा है तो वो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, उस कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम का। नेक्स्ट है गिल्ली डंडा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों का एक पारंपरिक खेल है, ये कथन है। कारण देखिए, इस खेल की प्रेरणा अंग्रेजों के क्रिकेट खेल से ली गई है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहले से गिल्ली डंडा प्रचलित था, उसका जो प्रेरणा है वो क्रिकेट से नहीं लिया गया। ठीक है, दोनों अलग है। तो कारण कथन सत्य है और कारण गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षण केंद्र कब स्टार्ट हुआ? तो हुआ है वह 11 जून 2011 से। ठीक, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण वाला 11 जून 2011। ठीक है, राज्य बनने के बाद 2016 के ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी थी, कौन थी वो? रेणुका यादव जी। ठीक है, हॉकी प्लेयर है ये, इन्होंने भाग लिया था ओलंपिक खेल में 2016 के ओलंपिक में। ठीक, हॉकी खेलती हैं रेणुका यादव जी। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमारे खेल व्यक्तित्व वाला भी चैप्टर होता है। ठीक है, और यहाँ से जैसे खेल वेल वाले से ना जो करेंट से रिलेटेड टॉपिक रहते हैं ना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे किन्होंने अभी मेडल जीता है, किन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक, और ये जो खिलाड़ी है उनमें से इतने इससे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप ये एक बार ये कर लेंगे ना तो आपका हो जाएगा ये कंप्लीट, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। ठीक, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोगन सब केंद्र और राज्य सरकार में सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना हुई। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित थी। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू क्लास 6 ऐप डाउनलोड करो और
आज से अपन तैयारी चालू रखो।